के विदेश भाग जाने का मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को संसद में भी यह मामला गूंजा। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर लेट लतीफी का आरोप लगाया तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से गंभीर है और बैंकें भी कानून के दायरे में सख्त तरीके से इस मामले से निपट रही हैं। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को बैंकों के कर्ज के फेर में फंसे कारोबारी विजय माल्या के विदेश भाग जाने का मुद्दा जोर शोर से उठा। राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि माल्या और उनकी कंपनियों पर बकाया राशि की वसूली और कार्रवाई के लिए बैंक सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। पहली बार इनका अकाउंट 30 अप्रैल 2009 को एनपीए हुआ। उस एनपीए के बावजूद भी 21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रिस्ट्रक्चर किया गया और रिस्ट्रक्चरिंग के तहत उनको और सुविधाएं दी गई। और इसलिए ये किस तरह से अकाउंट्स चल रहे थे, क्या क्या सुविधाएं ऐसे लोगों को दी जा रही थी, ये डेट्स अपनी कहानी खुद बतलाती हैं। मेरे पास इस वक्त 22 केसों की सूची है जो कि देश भर के अंदर उनके खिलाफ फाइल किए गए हैं। उन्होंने भी कुछ केसेस फाइल किए हैं। उसके अलावा उनके एसेट्स कई अटैच कर लिए गए हैं और बैंक्स पूरे कदम उठा रहे हैं कि एक एक पैसा जो इन कंपनियों से और इन व्यक्तियों से रिकवर करना है वो लोग रिकवर करेंगे। इससे पहले राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विजय माल्या और उनकी कंपनियों को कर्ज देने में तय नियमों का पालन न करने वाले बैंक अधिकारियों और इस मामले में उनकी मदद करने वाले सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी इन्वॉल्व है, बैंक वाला है, पॉलिटिशियन है, इसमें उसको सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसको भी लटका दीजिए ना उसके साथ। जिसने भी किया है करिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी माल्या के विदेश भागने पर सरकार से सवाल किया, जिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। बैंक सुप्रीम कोर्ट गए हैं ऑर्डर लेने के लिए, उसकी शायद एंटिसिपेशन में वो पहले निकल गए। लेकिन राहुल जी ये याद रखें कि माल्या का बाहर जाना और कोत्रोची का बाहर जाना दोनों में एक मूल अंतर था। जब स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने इतला की कि बोफोर्स के बेनिफिशियरीज में कोत्रोची भी हैं और जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे थे पहले के माधवन, उन्होंने उसी वक्त पत्र लिखा कि इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाए, तो उनको रोका नहीं था उस वक्त की सरकार ने। यहां तो जिस दिन उन्होंने छोड़ा उस दिन अभी कानूनी प्रक्रिया आरंभ नहीं की थी बैंक्स ने। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज न चुकाने के मामले में विजय माल्या को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया है कि विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर चले गए हैं। विभिन्न बैंकों का माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। उधर प्रवर्तन निदेशालय पहले ही विजय माल्या के खिलाफ हवाला का मुकदमा दर्ज कर चुका है। माल्या का बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब डीजीसीए ने किंगफिशर का लाइसेंस रद्द कर दिया और इसके बाद से ही वो कर्ज में डूबते चले गए। बैंकों ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर भी घोषित किया है और सीबीआई पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। सुधाकर दास, अनुज यादव, नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।